प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। आइए धार्मिकता के परिणाम भाग 1 उसका तीसरी हिस्सा पे आप सभी को स्वागत है। परमेश्वर आशीष दे। तो छठी बात, धर्मी घोषित होने के कारण हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे हृदय में दी गई है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने दिया है। और ये बात हम रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय और 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक दान है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा कुछ विश्वासियों पर उतरते, कुछ समय के लिए व्यक्तियों को चमत्कार करने के लिए सशक्त बनाते थे और उनका कार्य खत्म होते ही पवित्र आत्मा उनसे जुदा हो जाते थे। हम देखते हैं पुराने नियम में न्यायों की किताब में यहोवा की आत्मा न्यायों यानी कि जजेस पे उतरती है और वे महान कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे शिमशोन, सैमसन, गिदेओन, यिप्ता के ऊपर आते हैं और वो पराक्रम के काम करते हैं। सैमसन तो नगर का द्वार, मुख्य द्वार उठा लेते थे और बड़े युद्ध अकेले ही जीतते थे। जब राजा शाऊल पर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए, वे भविष्यवाणी भी की। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8वीं आयत में ऐसे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यरूशलेम में इंतजार करो और सामर्थ पाने के बाद यहूदियों के बीच में सुसमाचार करना, बताना, राज्य का सुसमाचार। हालेलुया। और उसी अध्याय प्रेरितों के काम 10वीं अध्याय और 44 में पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, यानी कि उन पर उतर आया। इंग्लिश में शब्द का प्रयोग किया है अपॉन, केम अपॉन, उनमें नहीं उनके ऊपर आया। और हम देखते हैं ऊपर आने के कारण, पवित्र आत्मा उन पर आने के कारण वे अनेक प्रकार पराक्रम के काम किए। परंतु कृपा के युग से पहले विश्वासियों ने पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त किए, हम जरा ये देखते हैं। लूका के सुसमाचार 11वीं अध्याय और 13वीं आयत में, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्या ना देगा, जरूर देगा। तो कृपा युग से पहले व्यवस्था के युग में मांगने से पवित्र आत्मा मिलता था। दूसरी उदाहरण है यूहन्ना के सुसमाचार 20वीं अध्याय और उसकी 22वीं आयत में, यह कर कर उसने उन पर फूंका। ये कौन है? यीशु ने, यीशु मसीह ने चेलों पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। फूंकने से। प्रेरितों के काम 8वीं अध्याय 17वीं आयत में, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाए। ये वो लोग हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा के अनुसार बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति, जब सुसमाचार सुनने के बाद प्रेरितों ने उन पर हाथ रखा और उन पर पवित्र आत्मा आए और विभिन्न भाषाओं में बात किए। प्रेरित के पत्री 10वीं अध्याय 44 आयत, पतरस ये बातें कहते ही
पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आए। तो देखिएगा ये 4 रीति से पवित्र आत्मा पुराने नियम में यानी कि कृपा युग से पहले एक व्यक्ति विश्वासी प्राप्त कर सकते थे। मांगने से, यीशु ने उन पर फूंकने से उनको मिला, प्रेरितों ने हाथ रखने के द्वारा मिला और वचन सुनने के द्वारा मिला। हम आगे बढ़ते हैं। कृपा के युग में पवित्र आत्मा की सामान्य सेवकाई एक विश्वासी को भरना या भीतर वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद ही पवित्र आत्मा ने विश्वासियों में वास करना शुरू किया है। ये अंतर पहचानना बहुत जरूरी है। कृपा के युग में, कृपा के युग से पहले पवित्र आत्मा विश्वासियों पर, उनके ऊपर आते थे, came upon them, और स्वर्गारोहण के बाद कृपा के युग जब आरंभ होता है, तब से रैप्चर तक, जब मसीह बादलों में आते हैं, तब तक पवित्र आत्मा का सामान्य सेवकाई एक विश्वासी को भरना, यानी कि हमारे भीतर, हमारे हृदयों में निवास करना, वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हम कैसे पवित्र आत्मा? देखिएगा प्रेरितों की पत्री 9वीं अध्याय और 18वीं आयत। पौलुस, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। अनन्यास को जब परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के पास भेजा और अनन्यास ने जब प्रेरित पौलुस के लिए प्रार्थना किया, उन्होंने कहा पवित्र आत्मा से तो परिपूर्ण हो जाए, यानी कि बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। प्रेरितों की पत्री 13वीं अध्याय 52, और चले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। परिपूर्ण, आमेन। द फुलनेस, इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। एफेसियों की पत्री 5वीं अध्याय 17वीं आयत और 18वीं आयत में, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपान होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। दूसरी कोरिन्थियों 1 अध्याय और 25वीं आयत, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मन में, विश्वासी के अंदर। 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय और 19वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा निवास करती है हम में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पुराने कृपा के युग से पहले पवित्र आत्मा ऊपर आता था, came upon people, उन पर आते थे। कृपा के युग में पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर निवास करती है, और कब तक निवास करेगी? तब तक जब तक हमारे शरीर का, हालेलुया, उद्धार पूरा नहीं होता, यानी कि जब तक मसीह बादलों में आके कलीसिया को अपने साथ नहीं ले जाता, तब तक पवित्र आत्मा हमारे शरीर में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कृपा युग कब शुरू हुआ था? हम देखते हैं, ये एक स्पेसिफिक डेट कोई भी नहीं दे सकता, परंतु प्रेरितों के काम के बीच में, उस पत्री के बीच से शुरू होता है कृपा का युग। प्रेरितों के पत्री, प्रेरितों के काम के पहले आधा अध्यायों में सेवकाई, लाइक शिष्य कहां जाते हैं? सिनेगॉग में जाते हैं। प्रेरित पौलुस भी अपना अन्य जातियों के बीच में सेवकाई आरंभ करने से पहले वो कहां जाते थे? सब सिनेगॉग में जाते थे।
वो यीशु मसीह में विश्वास भी करते हैं, परंतु वो पुराने नियम के अनुसार केवल यहूदियों से ही संवाद रखते थे। अब देखते हैं ये कब शुरू हुआ, कृपा का युग। प्रेरितों के काम 13वीं अध्याय 46 एंड 47, 46 और 47 आयत हम पढ़े। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराए थे, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिएगा, यीशु मसीह का सेवकाई केवल यहूदियों के बीच में था। यीशु ने कहा, मुझे भेजा गया है दाऊद के घराने के खोए हुए भेड़ों के पास। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों से कहा कि अन्य जाति के पास नहीं जाना, केवल यहूदियों के पास जाना सेवकाई के लिए। जब अन्य जाति के एक महिला कनान स्त्री यीशु मसीह के पास आए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अपने बच्चों का रोटी कुत्तों को मैं नहीं देता। यानी कि कुत्तों को देना सही नहीं है। यानी कि अन्य जाति के लोगों को मसीह ने क्या कहा, डॉग। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह का सेवकाई प्रत्येक रूप में यहूदियों के लिए था। हालेलुया। परंतु जब यहूदियों के बीच में पहले सुसमाचार सुनाया गया, जब यहूदियों ने तिरस्कार किया मसीह को और वो उद्धार के मार्ग को तिरस्कार कर, जिस प्रकार इस वचन में लिखा है, और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। यहां से प्रेरित पौलुस, बरनबास, सिलवेनस, सीलास, तिमोथियस, ये सब, देमास भी, ये सब अन्य जातियों के बीच में जाके सेवकाई करते हैं और सुसमाचार सुनते हैं। तत्पर्याप्त क्या हुआ, देखिए आखिरी आयत में लिखा है, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्हें विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां से आगे हालेलुया अन्य जातियों के बीच में कलीसिया बढ़ता है। हालेलुया। तो देखिएगा पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है इस दिन में। पवित्र आत्मा कृपा के युग में हम कैसे पा सकते हैं। गलातियों की पत्री तीसरी अध्याय और 2 आयत में प्रेरित पौलुस पूछता है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 13वीं आयत, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस कृपा के युग में किसी का फूंकने से या किसी अपोस्तल या कोई व्यक्ति के सिर पे हाथ रखने से
या मांगने से या उपवास रख के नहीं मिलता। कैसे मिलता है? एक ही मार्ग है, सत्य के सुसमाचार सुनने से, विश्वास करने से, और उसी वक्त पवित्र आत्मा का छाप मिलता है। देखिएगा, शिमोन से हमें एक सबक सीखना है। प्रेरितों की पत्री 8वीं अध्याय 17वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक पढ़े। शिमोन, जब उसने देखा कि प्रेरित पतरस वगैरह उनके हाथों द्वारा बड़े चमत्कारी हो रहे हैं, जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लेकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, यानी कि वो धर्मी नहीं है। उसने बपतिस्मा जरूर लिया था, उसने भी विश्वास किया था, शिमोन ने भी हाथ उठाया था, बपतिस्मा भी लिया है, परंतु उसका हृदय प्रभु के सामने टेढ़ा था, उसका इरादे कुछ और थे। भाइयों बहनों, आज भी बहुत है, चल रहा है मसीह मंडली में अनॉइंटिंग ऑयल, होली वाटर। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने किसी के रुमाल में नहीं डाला, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने विश्वासियों के हृदयों में दिया है। जो कपटी अपोस्तल इनका व्यापार का काम बना दिया है, परमेश्वर का कोप जरूर एक दिन प्रकट होगा। परंतु आज कृपा के युग में पवित्र आत्मा कैसे हम पा सकते हैं? आप कैसे पवित्र आत्मा को पा सकते हैं? दान देने से नहीं, दशांश देने से नहीं, मूसा के व्यवस्था के पालन करने से नहीं, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, सत्य का वचन को सुनते ही और उस पर विश्वास रखते ही प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगती है, और बयाने के रूप में पवित्र आत्मा हमारे मनों में दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें। हालेलुया। वचन की ओर वापस आए, मन फिराएं और वचन पे आए। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी घोषित होने के कारण हमें सातवां आशीष मिला है, वो ये है शाश्वत सुरक्षा की गारंटी, गारंटी ऑफ इटर्नल सिक्योरिटी। रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय 6ठी आयत से लेके 20वीं आयत। यहां प्रेरित पौलुस प्रत्येक भाषा का रूप, प्रत्येक प्रकार का भाषा का प्रयोग करता है। 5वीं अध्याय और उसकी 6ठी आयत, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीन के लिए मारा। देखिएगा, भक्तिहीन के लिए मारा। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए कब बहाया? जब हम भक्तिहीन थे और निर्बल थे, हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे। रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय 9वीं आयत में ऐसे लिखा है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्या ना बचेगा? जरूर बचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी आयत देखिएगा, रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय और उसकी 10वीं आयत, क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हुआ।
जब हम शत्रु थे उसी वक्त परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारे और परमेश्वर का दोस्ती जब किया, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? प्रेज द लॉर्ड, जरूर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी आयत देखें, ये प्रत्येक रूप का प्रयोग है। उसकी 15वीं आयत, पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहतेरे लोगों पर अवश्य ही अच्छिकाई से, अधिकाई से हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। पहले जब हम शत्रु थे, तब यदि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, तो आज जब हम परमेश्वर के संतान हैं, कितना अधिक देगा। यह है भाषा का प्रयोग। चौथी प्रयोग है 17वीं आयत में, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेगा। हालेलुया, इसमें कोई शक या संदेह की जरूरत नहीं है भाइयों। वचन साफ साफ कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 8वीं अनुग्रह धर्मी ठहराए जाने का 8वीं अनुग्रह यह है, धार्मिकता ईश्वर का दान है। ईश्वर का दान है। ये जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो धार्मिकता है, वो धार्मिकता जो हमें मिलता है, वो यीशु का एक दान है। 17वीं आयत, अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाए हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। रोमियों की पत्री 11वीं अध्याय और उसकी 29वीं आयत है। वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। यानी कि परमेश्वर हमें एक वरदान देने के बाद वो परमेश्वर अपना मन नहीं फिराता। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर जब हमें एक वरदान देता है, तो फिर वो हमसे दोबारा वापस नहीं लेता। ऐसा है तो हम देखते हैं नए नियम में परमेश्वर की और कैसे उपहार हैं। हम जरा देखते हैं रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23वीं आयत और यूहन्ना की 4 अध्याय पहले से लेकर 15वीं आयत तक हम पढ़े तो अनंत जीवन परमेश्वर का दान है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वीं आयत में उद्धार परमेश्वर का दान है, यानी कि वो वापस कभी नहीं लेता परमेश्वर। हालेलुया। रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय 15वीं आयत में क्षमा परमेश्वर का दान है। 17वीं आयत में परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वासी पे मिलता है, वो भी एक दान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13वीं आयत और 1 कोरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 19वीं आयत में पवित्र आत्मा और प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय 38वीं आयत में प्रेरित पवित्र आत्मा परमेश्वर का
दान है हमारे हृदयों में, पवित्र आत्मा हमसे परमेश्वर वापस नहीं ले लेता। तब तक हमारे और विश्वासी के भीतर निवास करता है, तब तक हमारा पुनरुत्थान नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 7वीं आयत और पहली पत्रस 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान यह हर एक विश्वासी को दिया जाता है। भाइयों बहनों, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बाकी सभी लोगों को प्रभु ने तो बहुत दान दिए हैं, मुझे कोई दान नहीं दिया, तो वो गलत बात है। भाइयों बहनों, हर वचन में, इस वचन में लिखा है कि हर विश्वासी को परमेश्वर का अनुग्रह का वरदान दिया है, और परमेश्वर का अनुग्रह से बाकी तमाम वरदान भी है। और परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। हालेलुया। एटर्नल सिक्योरिटी, द गारंटी ऑफ एटर्नल सिक्योरिटी, अनंत जीवन का गारंटी परमेश्वर हमें देता है। धार्मिकता के अनेक परिणाम हैं, अनेक फल हैं, उसके बारे आज हमने पढ़ लिया है। इसका दूसरा भाग अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे। प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।